हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विपाशा गर्ग। आज लेक्चर है आपका हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट, कोड 401। हम बात कर रहे थे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के बारे में। मुंबई वाला है ये, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पैक ग्रुप बोलते हैं, और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट का। तो इसमें वैसे हमारा ये टॉपिक हो गया था आज, पर मैंने इसको पीपीटी में पूरा कवर कर दिया है। ये पूरा टॉपिक है इसी में, ठीक है। एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। तो जो ग्रुप को सक्रिय बनाया था, तो उसमें 3 सदस्यों का हाथ था इसमें, एम.एफ. हुसैन जी का, H.A. गाडे जी का और सदानंद जी बाकरे जी का, ठीक है। तो ग्रुप को अधिक सक्रिय बनाने के लिए 3 सदस्य थे, ये आर्टिस्ट थे, जिसमें हुसैन जी काफ़ी जाने माने आर्टिस्ट हैं। तो इनको सम्मानित भी किया गया था। मुंबई की एक औषधि निर्माता कंपनी ने इस ग्रुप को संरक्षण दिया। तो मुंबई की जो औषधि निर्माता कंपनी है, उन्होंने इस ग्रुप को संरक्षण दिया था। घोषणा पत्र में ग्रुप के नाम की व्याख्या की गई कि प्रो का अर्थ आगे अर्थात फॉरवर्ड से है, जहां हम जाना चाहते हैं, ठीक है। घोषणा पत्र में ग्रुप के नाम की व्याख्या की गई है कि प्रो का अर्थ आगे अर्थात फॉरवर्ड से है, जहां हम जाना चाहते हैं। पैक के कलाकारों ने रचनात्मक एवं कलात्मक स्वतंत्रता पाने के लिए राष्ट्रीय आदर्शवाद तथा सामाजिक व पारंपरिक भांतियों को अनदेखा किया। तो पैक के जो कलाकार थे, उन्होंने रचनात्मक एवं कलात्मक स्वतंत्रता पाने के लिए राष्ट्रीय आदर्शवाद तथा सामाजिक व पारंपरिक भ्रांतियों को अनदेखा किया था। पैक को कलात्मक ऊंचाइयों पर तथा नवीन दिशा देने में फ्रांसिस न्यूटन सूजा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस वर्ष की आयु में जे स्कूल ऑफ आर्ट से विद्रोही प्रवृत्ति के कारण निकाले गए सूजा ने इस समय तक मुंबई कला जगत में कलाकार के रूप में स्वयं को प्रतिष्ठित कर लिया था। यानी सूजा ने उस टाइम तक अपने आप को कलाकार के रूप में प्रतिष्ठित कर लिया था, ठीक है। मतलब सूजा की ही इसमें भूमिका रही थी पैक को ऊंचाइयों तक और नवीन दिशा देने में। सूजा को पैक का महासचिव बनाया गया। तो इसमें मतलब पैक था जो, उसमें सूजा को महासचिव बनाया गया था, जिनका कार्य क्या था, ग्रुप की विचारधारा तथा उद्देश्यों के अनुसार कैटलॉग तैयार करना था। इस समय उन्होंने अपने चित्रों में अभिशप्त अंधेरे संसार, अजनबियों, सिख आकृतियों का चित्रण किया, किंतु रेखांकन में शास्त्रीय नियंत्रण उनका अद्वितीय रहा था। अब आगे बात करते हैं, जिससे हमने टॉपिक छोड़ा था उससे आगे का ये। S.H. रज़ा भी कुछ समय पूर्व अपना अध्ययन समाप्त कर चटक रंगों में मुंबई के शहरों को चित्रित करने में व्यस्त है ना। मतलब उनका जो पूरा अध्ययन था, उसको समाप्त कर उन्होंने चटक रंगों, मतलब मुंबई के जो शहर थे वहाँ पे वो उसको चित्रित करने में व्यस्त थे। वह कला संग्रहकर्ताओं से संपर्क करते थे, यानी जितने भी जो कला संग्रहकर्ता थे, तो उनसे वो संपर्क करते थे इस बारे में। हुसैन भी इस समय कला सर्जन में व्यस्त थे। तो हुसैन भी और रजा जी भी, ये सब अपने अपने वर्क में कला के उसमें व्यस्त थे तथा अनेक कला प्रदर्शनियों में भाग ले चुके थे, और ये लोग कला प्रदर्शनी में भाग भी लेते रहते थे उस टाइम। किंतु यह समय आपके लिए संघर्ष में था। इस समय आप लकड़ी के खिलौनों से बच्चों के लिए फर्नीचर बनाने वाली कंपनी में कार्यरत है। मतलब उस टाइम का जो वक्त था, वो उनके लिए काफ़ी संघर्षपूर्ण था, और उस समय वो क्या करते थे, फर्नीचर बनाने वाली कंपनी में वो कार्यरत थे, ठीक है। किसकी, जो लकड़ी के खिलौने होते हैं उसकी। H.K. गांडे इस समय प्रभाववादी तथा फाववादी प्रवृत्तियों से प्रभावित थे। आपका कार्य पैग में कैशियर का था, ठीक है। पैग में मतलब इनका कार्य किसका था, जो H.K. जी थे, उनका काम पैग में कैशियर का था, है ना। और ये प्रभाववादी और फाववादी प्रवृत्तियों से ये प्रभावित थे। पैग की प्रथम प्रदर्शनी कला प्रदर्शनी बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में 1949 ईस्वी को की गई। जो इसकी प्रथम प्रदर्शनी हुई थी, वो बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में 1949 ईस्वी में की गई थी, जिसका उद्घाटन हुआ था मुल्कराज आनंद ने किया। इसका उद्घाटन किसने किया, मुल्कराज आनंद जी ने, ठीक है। तथा संचार माध्यमों ने इस प्रदर्शनी का बहुत से प्रचार किया। मतलब संचार माध्यम से इन्होंने इस प्रदर्शनी का अच्छे से प्रचार किया था। 1940 ईस्वी में ही सूजा पर अश्लीलता का अभियोग लगाकर स्टूडियो में असफल छापा मारा गया।
इस समय सूजा विदेश जाने की तैयारी में थे। यात्रा का खर्च निकालने के लिए सूजा ने एक प्रदर्शनी आयोजित कर चित्र बेचे और लंदन चले गए। मतलब 1940 की बात है ये, जब सूजा जी पर कुछ लोगों ने अश्लीलता का आरोप लगाया था और उनकी स्टूडियो में छापा भी मारा गया था। फिर उन्होंने अपनी विदेश जाने की तैयारी मतलब की चल रही थी उनकी, तो उन्होंने अपनी प्रदर्शनी लगाई और चित्र बेचे और वे लंदन चले गए। यहीं से पैग की एक मजबूत श्रृंखला टूट गई। मतलब जब इस तरह का केस हुआ था तो तभी से पैग की जो एक मजबूत श्रृंखला थी वो टूट गई थी। 1950 ईस्वी में पैग की दूसरी कर प्रदर्शनी कलकत्ता ग्रुप 43 के साथ आयोजित की थी। मतलब इसकी जो दूसरी प्रदर्शनी लगी थी 1950 ईस्वी में, इसकी दूसरी प्रदर्शनी लगी थी, उसका क्या था नाम, कलकत्ता ग्रुप 43, ठीक है, उसके साथ आयोजित की गई। इस समय रजा फ्रेंच भाषा की छात्रवृत्ति मिलने पर पेरिस चले गए और बाकरे भी लंदन चले गए ना। उस समय जो रजा जी थे वो फ्रेंच भाषा की छात्रवृत्ति मिलने पर पेरिस चले गए और बाकरे भी लंदन चले गए। 1952 ईस्वी में पैग की तीसरी और अंतिम प्रदर्शनी हुई है ना। 1952 को ईस्वी में पैग की तीसरी व अंतिम प्रदर्शनी हुई। इस समय हुसैन भी यूरोप यात्रा पर चले गए। प्रमुख 4 सदस्यों के विदेश जाने से पैग में बिखराव आ गया। मतलब जब हुसैन जी भी यूरोप यात्रा पर चले गए थे तो इसके 4 सदस्य जो हैं वो विदेश जा चुके थे, तो इस वजह से पैग में बिखराव आ गया था। समकालीन भारतीय कला को पैग की महत्वपूर्ण देन रही कि कला को राष्ट्रीय दायरे से बाहर निकालकर पाश्चात्य कला की तकनीक एवं अभिव्यक्ति के समानांतर कला को अंतर्राष्ट्रीयतावाद से जोड़ दिया, है ना। तो ठीक है, तो एक बार कहते हैं कि मतलब जब सब लोग ये इधर उधर चले गए, बाहर जाने लगे, तो इसकी जो मजबूत श्रृंखला थी, मतलब एक पैग अपने आप में एक मजबूत था बहुत तो इनकी जो श्रृंखला थी वो धीरे धीरे टूटती चली गई और उसमें बिखराव आ गया था, ठीक है। तो इसकी दूसरी प्रदर्शनी जो कलकत्ता ग्रुप है 43 है, इसके साथ आयोजित की गई थी। ये कलकत्ता वाली है, जैसे इसमें प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप में 3 है, ये मुंबई, कलकत्ता और दिल्ली का, ठीक है। तो ये कलकत्ता ग्रुप 43 के साथ आयोजित की गई थी। और इस समय जो रजा जी थे वो फ्रेंच भाषा की श्रुति मिलने पर पेरिस चले गए थे, ठीक है, और बाकरे भी लंदन चले गए। यानी धीरे धीरे सभी जा रहे थे। जो रजा जी थे वो पेरिस चले गए थे और जो बाकरे जी थे वो लंदन चले गए थे। और 1952 में इसकी तीसरी और अंतिम प्रदर्शनी हुई। 1950 में तो इसकी दूसरी प्रदर्शनी हुई थी और 2 साल बाद यानी 52 में इसकी तीसरी और आखिरी प्रदर्शनी थी। जो इस समय मतलब जब ये प्रदर्शनी हुई थी तो इस समय हुसैन जी जो थे वो यूरोप चले गए थे। प्रमुख 4 सदस्यों के विदेश जाने से पैग में बिखराव आ गया। यानी ये 4 लोग सब विदेश चले गए थे किसी न किसी कारण से, तो इस वजह से इसमें बिखराव आ गया था। समकालीन भारतीय कला को पैग की महत्वपूर्ण देन रही कि कला को राष्ट्रीय दायरे से बाहर निकालकर, यानी भारतीय कला को पैग की देन रही थी, महत्वपूर्ण देन रही थी कि कला को राष्ट्रीय दायरे से, मतलब जो एक दायरा होता है उससे बाहर निकालकर पाश्चात्य कला की तकनीक एवं, यानी जो मॉडर्न थी, वेस्टर्न जो कला थी उसकी तकनीक और अभिव्यक्ति के समानांतर कला को अंतर्राष्ट्रीयतावाद से पूर्णतः जोड़ दिया, है ना। मतलब इसमें ये बताया है कि इसकी ये महत्वपूर्ण देन थी समकालीन भारतीय कला को, ये पैग की महत्वपूर्ण देन रही कि कला को राष्ट्रीय दायरे से बाहर निकाल दिया था इन्होंने और पाश्चात्य कला की तकनीक एवं अभिव्यक्ति के समानांतर कला को अंतर्राष्ट्रीयतावाद से पूर्णतः जोड़ दिया था। यानी जो इनकी महत्वपूर्ण देन यही रही थी कि इन्होंने राष्ट्रीय दायरे से बाहर निकालकर कुछ अच्छा किया था पैग ग्रुप ने। और वो क्या था कि जो आपकी वेस्टर्न कला है उसको तकनीक एवं अभिव्यक्ति यानी न्यू टेक्निक्स के समानांतर कला को इन्होंने अंतर्राष्ट्रीयतावाद से पूर्णतः जोड़ा था, ठीक है। तो आपके ये प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप जो मुंबई वाला है ये आपका कंप्लीट है। नेक्स्ट अगला टॉपिक होगा
इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना, कोई दिक्कत हो तो बता देना। वैसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भी, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप मुंबई वाला। ठीक है, बाकी हम जूम पे डिस्कस कर लेंगे।